हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आर एस सर और आप देख रहे हैं आर एस सर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम आज बात करने वाले हैं जो आपका स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी चल रही है उसका पार्ट 2 क्लास पार्ट 2। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखिए, उसके बिना ये आपके समझ नहीं आएगा। अभी रीजन पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो उसमें पीछे वाले जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। दूसरी बात, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। अगर आप एयरफोर्स नेवी एनडीए सीडीएस एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपका सिलेबस फिजिक्स है तो यहाँ से हम बहुत अच्छे से आपको इसकी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिशन 2019 पार्ट 2 का हमारा ये नया सीरीज हमने स्टार्ट किया है और ये हमारा दूसरा टॉपिक आपका स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का है। यूनिट एंड डायमेंशन की पहली 5 क्लास डाल दी, आई होप आपने उनको सॉल्व कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी मैंने पिछले लेक्चर में इसकी जो क्लास 1 थी उसमें मैंने बताया था एडिशन ऑफ वेक्टर बता दिया आपको, यानी सदिशों का योग बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यानी सदिशों का वैकलन या सदिशों का बाकी जिसको आप कहो। लेकिन ये जो मैंने टाइटल डाला है, ये टाइटल का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि सब्सट्रैक्शन जैसी यानी सदिशों के वैकलन जैसी बाकी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में वो एडिशन ही होता है, यानी सदिशों का योग ही होता है जिसको हम यहाँ पर बाकी नाम दे रहे हैं। देखिए कैसे समझते हैं इसको। देखिए, जब हम आपका वेक्टर का एडिशन करते हैं तो उसको लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। ऐसे लिखना सिखाया था हमने लास्ट क्लास में आपको, पार्ट 1 जो क्लास थी उसकी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखिए एक्चुअल में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं कि बिल्कुल बेसिक अगर आप कॉन्सेप्ट लो, जैसे एग्जांपल से मैं समझाऊं आपको, ये देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया सदिश ए वेक्टर, और ये थोड़ा सा इसको एंगल पे ले लेता हूँ, कंफ्यूज आएगा। ये ले लेता हूँ मैं आपका बी वेक्टर, ठीक है, और ये थीटा एंगल पे है। अब यहाँ पर आप इनका क्या करो, योग करो, रिजल्टेंट आ गया इनके बीच में जो भी आपका रिजल्टेंट आ रहा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एडिशन कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मेरे को एडिशन मतलब सब्सट्रैक्शन करना ही है, मतलब एडिशन नहीं करना सब्सट्रैक्शन करना है, कंफ्यूजन है दोनों में, तो उस चीज को दूर करते हैं। यानी यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया तो एडिशन हो गया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए, इसको इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, 1 सेकेंड, ए वेक्टर प्लस और इसको मैं माइनस बी वेक्टर लिख रहा हूँ। यानी सदिश माइनस नहीं होता है, उसका डायरेक्शन माइनस हो जाता है। डायरेक्शन माइनस मतलब ये अपोजिट साइन है, वो जो बी वेक्टर सदिश है इसकी अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। कभी सब्सट्रैक्शन यानी बाकी सदिश का नहीं होता है, वो डायरेक्शन उसकी अपोजिट होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसी लॉजिक को मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो ए वेक्टर प्लस, मैं इसमें दूसरे सदिश को जोड़ रहा हूँ, लेकिन इस बार सदिश बी वेक्टर नहीं है, इस बार सदिश क्या है, माइनस का बी वेक्टर है। देखिए समझिए इसको कैसे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए इस तरीके से मैंने इसको नीचे की ओर बढ़ा दिया और ये आपका डायरेक्शन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको रिजल्टेंट देखने को मिलेगा वो रिजल्टेंट इसका इस तरफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, रिजल्टेंट के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे आपका समान चतुर्भुज का जो नियम है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसका रिजल्टेंट बनाता हूँ तो ये रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा इसका। ठीक है, आर। इस बार देखिए ये आपका बी वेक्टर था तो ये जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा, ये माइनस का बी वेक्टर हो जाएगा आपका। और इस बार हम यहाँ पे जो रिजल्टेंट आर फाइंड करने वाले हैं वो ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर फाइंड आउट करने वाले हैं, और यही चीज इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने कहा था इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो ही रिजल्टेंट आएगा, माइनस नहीं करेंगे। बस ये बी वेक्टर है और ये माइनस का बी वेक्टर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो ए वेक्टर है, ठीक है, और ये जो माइनस ए वेक्टर है, जैसे ये ए वेक्टर है तो ये माइनस का आपका ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर आ गया तो ये माइनस का ए वेक्टर, उसकी दिशा विपरीत है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये ए वेक्टर और ये माइनस का ए वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, अपोजिट डायरेक्शन होती है, इसलिए वो नेगेटिव साइन वहां पे लगाया जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो बी वेक्टर था इसके अपोजिट डायरेक्शन माइनस बी वेक्टर कर दिया तो ये ए वेक्टर और माइनस का बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा। यानी इसका जो मोड आएगा वो इसके मोड के बराबर होगा, यानी रिजल्टेंट बराबर आएगा इनका। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आपका ए वेक्टर प्लस और माइनस का आपका बी वेक्टर के मोड के बराबर आने वाला है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यानी नया कुछ भी नहीं है। तो सर इसका जरूरत क्या पड़ रही है हमारे को, इसका हमारे को जरूरत पड़ रही है इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। देखिए रिजल्टेंट कैसे इसका फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला जनरेट करते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कहा क्लास 1, तो क्लास 1 में आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका क्या फॉर्मूला दिया हुआ है रिजल्टेंट फाइंड करने का, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा बहुत अच्छे से, लास्ट क्लास में इसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। और आज तो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपको भी देखने को मिलेंगे, जो कॉन्सेप्ट करवाऊंगा उसके बहुत अच्छे जबरदस्त क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जस्ट इसके बाद में। तो देखिए यहाँ पर ये आपका टोटल में आ गया था, जब आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या कर रहे थे, टोटल कर रहे थे, योग कर रहे थे इस दिशा में। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप मुझे बताइए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना बढ़ रहा है भाई, थीटा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक
मुझे बताइएगा ये एंगल कितना होगा। अगर ये टोटल 180 था तो उसमें से ये थीटा हो गया, तो बताओ ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा। बिल्कुल लॉजिक वाली बात करेंगे, रखने का कोई काम नहीं है। तो जब ये थीटा एंगल था तो रिजल्टेंट ये आ रहा था। अच्छा, नया रिजल्टेंट अपने को फाइंड आउट करना है, तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आप कहोगे सर आप तो माइनस के लिए रिजल्टेंट निकाल रहे हो ना, ये तो किसके लिए था, प्लस के लिए था, तो यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर करना चाहिए, माइनस बी का मतलब नेगेटिव बी वेक्टर का स्क्वायर करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं ये माइनस क्या है, ये दिशा ही तो बता रहा है। ये जो हम ले रहे हैं वो तो साइड ले रहे हैं, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का मोड लेते हैं, यानी उसका मतलब मैग्नीट्यूड लेते हैं, डायरेक्शन ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए माइनस बी नहीं आएगा। माइनस का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये केवल बी का ही स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। मैं अभी आपका जो कंफ्यूजन वो दूर करना चाहूंगा, क्यों, क्योंकि आगे इसका बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a, और अगर आप यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर करते तो यहाँ तो माइनस माइनस क्या कर देते प्लस बी स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप बी का मान क्या रखते हैं माइनस का बी, तो यहाँ पे पंगा हो जाता, माइनस का चिन्ह आता। तो सर वो तो वैसे भी आना है, वो वैसे नहीं आना है, देखिए कैसे आना है। तो 2a और b यहाँ प्लस का ही रखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये रिजल्टेंट होता है, जो आपका मैग्नीट्यूड होता है वो होता है, डायरेक्शन ही होती है, तो प्लस का आएगा 2ab। अब देखिए कॉस, कॉस में आप मुझे बताइए, यहाँ पे थीटा था लेकिन यहाँ पे कितना है 180 माइनस थीटा। आई होप आपको शायद दिख रहा हो 180 माइनस थीटा। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये आपका माइनस कॉस थीटा हो गया। अगर आप यहाँ पे पहले b का मान माइनस बी रख लेते तो पहले ही माइनस आ जाता और ये माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस है, तो फिर तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहता आपके नेगेटिव साइन में और पॉजिटिव, यानी इस दिशा में इस दिशा का कोई फर्क ही नहीं होता, जबकि फर्क बहुत बड़ा है। क्योंकि जब ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालोगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, तो डायरेक्शन दोनों के अलग अलग है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो फॉर्मूला आएगा रिजल्टेंट का वो नेगेटिव आएगा। तो आपको इतनी बड़ी कहानी मैंने, आप ये नहीं कहो कि सर हमें को रटने के लिए बोल दिया आपने, ये आया कैसे, तो इसलिए मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये आपका एडिशन के लिए और ये आपके सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं, बाकी विकलन जो आप कर रहे हो माइनस कर रहे हो उसके लिए, बस इतना चेंज है, चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन हमने यहाँ पर रख दिया, ये पॉजिटिव के लिए था और ये नेगेटिव के लिए, मतलब माइनस अपन कर रहे हैं उसके लिए है, ठीक है। तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट से एक जबरदस्त क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो अब देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आपने समझा उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही करके देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। दूसरा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर न्यूमेरिकल इतने ज्यादा नहीं आते, न्यूमेरिकल ज्यादा क्यों करवा रहे हैं, न्यूमेरिकल लेवल में बहुत ज्यादा पूछेंगे तो एनडीए में न्यूमेरिकल आते हैं, एयरपोर्ट्स में भी ज्यादा नहीं आते लेकिन आते हैं। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन की बात करो तो वो सारे क्वेश्चन मैंने बना लिए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन सारे के सारे, और साथ में न्यूमेरिकल लगभग 50-60 क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उनमें कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे। यहाँ पे अपन न्यूमेरिकल ज्यादा समझेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल ही आपसे गलत होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि एक कार रनिंग इन ईस्ट 5 मीटर पर सेकंड टेक्स ए शार्प टर्न, यानी एक कार है वो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से मतलब वेग से गति कर रही है, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ बना भी रखा है वो डायरेक्शन पहले से, पूर्व दिशा में गति करती है और शार्प टर्न और एकदम से कहाँ घूम जाती है नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी उत्तर दिशा में घूम जाती है। देन कंटिन्यूअस एट 10 मीटर पर सेकंड, यानी अभी भी उसकी जो स्पीड वो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। इफ इट टेक्स 2 सेकंड इन टर्निंग, यानी अगर घूमने में 2 सेकंड लेती है, 2 सेकंड में घुमाओ पूरा कंप्लीट करती है तो 2 सेकंड में घूमती है, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार, आपको उस कार का त्वरण फाइंड आउट करना है। देखिए एक कार जो 10 मीटर, सॉरी 10 नहीं आएगा यहाँ पे आएगा 5 ही आएगा, 5। एक कार जो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से पूर्व में गति करते हुए लंबवत उत्तर दिशा में और मुड़ जाती है, और मुड़ने के बाद भी कार का वेग, ये यहाँ पर भी मैंने 5 करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस मिस्टेक कर दी, इसमें वैल्यू चेंज करने में, यहाँ पर भी 5 आएगा, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकंड हो तो कार को घूमने में 2 सेकंड लगे हो तो कार का त्वरण आपको पता करना है। ये यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए 5√2, 5√2, 5√2, 5√2। आगे डायरेक्शन है कुछ, वो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंसर निकालना आसान हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन निकालना बहुत जरूरी है। पूरा समझ लो, फिर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से बात करेंगे कि आंसर कैसे निकालेंगे कम से कम समय में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि जो कार है वो आपका पूर्व दिशा में, इस डायरेक्शन जो है उसमें आपका जा रही है इस तरफ,
ठीक है। v1 वेलोसिटी मान ली जो 5 मीटर पर सेकंड है, फिर वो क्या करती है उत्तर दिशा में मुड़ जाती है। तो आपके हिसाब से मेरे को यहाँ पे वो बनाना चाहिए उत्तर दिशा, लेकिन मैंने क्या कहा कि रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको हेड से हेड को, टेल से टेल को जोड़ना चाहिए, बताया ना मैंने। तो वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो था मैं इसको पैरेलल शिफ्टिंग यानी समांतर रूप से इसको यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, और ये आपका जो v1 वेलोसिटी था और यहाँ पर मैं आपको v2 वेलोसिटी ले रहा हूँ। सर ये v2 क्यों ले रहे हो आप? मैं v2 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो चुका है, तो मैंने इसको v1 बोला है, इसको v2 बोला है, ये आपका उत्तर दिशा में हो गया, ठीक है। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट था। अब देखिए यहाँ पर अपने को क्या करना है, अब इनका आपको रिजल्टेंट निकालना है, कौन सी दिशा। तो रिजल्टेंट निकलेगा वो इन दोनों का नहीं निकलेगा। रिजल्टेंट इन दोनों का क्यों नहीं निकलेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने को जो टोटल अपन करने वाले हैं वो करने वाले हैं v का जो नेगेटिव है वो v-1, मतलब आपका नेगेटिव v आएगा, उसकी टोटली अपने यहाँ पे करने वाले हैं। यानी इसका अपोजिट आया, और अपोजिट आ रहा इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार घूम रही है उसका, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, और वेक्टर फॉर्म में आपका जब देखोगे तो इस तरीके से मिलेगा क्वेश्चन आपको, वेक्टर फॉर्म में सोल्व करने जाओगे तो यहाँ पे अपने को डायरेक्शन भी साथ में फाइंड आउट करनी है। तो उस स्थिति में देखिए यहाँ पर आपका ये v नेगेटिव v हो गया, v1 सॉरी नेगेटिव v1, और ये v, इन दोनों के बीच में एंगल पहले कितना था 90, ठीक है, v1 और v2 के बीच में। तो अब अगर नेगेटिव v1 और v2 की बात करूं तो भी यहाँ पे एंगल वैसे 90 बनेगा। तो अगर आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करने जाते हो तो रिजल्टेंट आपका आ जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर बराबर वही आपका a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर, माइनस है तो माइनस में डायरेक्ट पहले 2ab कर देता हूँ, 2ab cos थीटा, राइट। इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए सिंपल सा मैं लॉजिक बता रहा हूँ, आर स्क्वायर बराबर एक की जगह क्या है भाई v1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, b की वैल्यू कितनी है वो भी 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये देखिए यहाँ पे 2a का मान 5, b का मान 5, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 90, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। सर इन दोनों के बीच में एंगल थोड़ी चाहिए अपने को, तो अपन रिजल्ट इनका फाइंड कर रहे हैं, रिजल्ट इनका फाइंड करें तो इनके लिए भी एंगल 90 आएगा। आप देख सकते हो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये 90 है तो ये भी कितना होगा, ये एंगल भी 90 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0, पूरा टर्म 0 हो गया, तो आर स्क्वायर आपका हो गया, ये हो गया आपका 50 का अंडर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर 50, तो आर बराबर हो गया 5√2, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट इसका। तो रिजल्टेंट 5√2, तो सभी ऑप्शन में क्या करें डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आपका ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, तो ये वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन आने वाला है, और बिल्कुल आपको बताएं ये बिल्कुल इसको समद्विभाजित करता हुआ आगे की ओर जाएगा। अगर दोनों आपके जो वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ये देखिए आप मैग्नीट्यूड 5√2 आ रहा है, रिजल्टेंट अपना ये वाला, लेकिन जो आपके वेक्टर दिए गए उनकी वैल्यू 5 और 5 दोनों में सेम है, दोनों की 5-5 है, इसलिए तो ये बिल्कुल 45 डिग्री के कोण पे जाएगा। लेकिन अपने को एंगल नहीं, अपने को डायरेक्शन है तो नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा, और वो आपका नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये कि आपको इस क्वेश्चन को इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर इनका मैग्नीट्यूड 5 है तो ये 5√2 आएगा, अगर ये मैग्नीट्यूड ये वैल्यू इनकी 10 होती तो 10√2 अपना रिजल्टेंट आता। बारी अपनी जो आ रही है वो आ रही है दिशा को लेकर, कि दिशा जो आ रही है रिजल्टेंट है वो कैसे मैं निकालूं, क्योंकि अपने यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन अपने नहीं निकाला है, अपने 5√2, देखिए मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं सर, 5√2 हमने तो रिजल्टेंट निकाला है किसका, वेलोसिटी का। अब यहाँ पे क्या करें, 5√2 आंसर आपका नहीं आ जाएगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ, ये 5√2 अपने केवल इसका रिजल्टेंट निकाला वेग का, जबकि अपने को फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, तो एक्सेलरेशन अपन में यहाँ पे निकालते हैं, तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, चेंज इनटू वेलोसिटी, तो v2 माइनस आपका क्या होगा v1, अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में v2 माइनस है v1 वेक्टर, और ये आपका ये वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है। आपके कंफ्यूजन यही हो रहा होगा, मैं इस चीज को पहले क्लियर नहीं करा था, मैं सोच रहा हूँ कितनी देर आप इसके बारे में सोचोगे क्या कि सर आपने इसको इधर क्यों लिया, इधर रिजल्टेंट इधर फाइंड कर लेते भाई। हम v2 में से किसको माइनस करने वाले हैं, v1 को माइनस करने वाले हैं। अब वो बात मेन बात आई है, अब आई है, क्योंकि v2 में से हमें v1 माइनस करना है। अगर v2 में v1 जोड़ना होता तो हम इस तरफ जोड़ देते उसको। ये डायरेक्शन क्यों लिया हमने, क्योंकि v2 माइनस v1 वेक्टर, यानी v1 अपने पास है तो v1 वेक्टर इधर आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और इनका टोटल करना है, मतलब आपको क्या करना था v2 प्लस माइनस का v1। ये सब समझ में आ रही बात जो मैंने अभी पीछे कॉन्सेप्ट में दी थी, बस वही चीज है, इसीलिए हमने ये डायरेक्शन लिए। तो अब क्या करना है भाई, यहाँ पे चेंज कितना आया, रिजल्टेंट कितना आया, रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो ये आ गया आपका 5√2 अपॉन टाइम कितना था भाई, चेंज इनटू वेलोसिटी की जो रेट है वो लेंगे अपन यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपका डेल टी डाल देता हूँ। डेल टी की वैल्यू कितनी है अपॉन में 2 सेकंड, तो 2 सेकंड ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5√2 अपॉन 2, इसको अपन लिख देंगे आंसर में आपका 5√2 आ जाएगा, ठीक है। तो 5√2 अपने यहाँ पे वैसे ऑप्शन में नहीं है, तो 5√2 जैसे यहाँ पे 5√2 है, मैं इसको 5/√2 डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन में यहीं तक फाइंड कर लिया, और उसके बाद मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि इसमें एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। तो वहाँ पे अपना फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में,
5/√2 अपना फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपने इसको सोल्व कर लिया होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, डायरेक्शन आपको शॉर्ट आउट निकालनी है, रिजल्टेंट भी बहुत शॉर्ट में आपका आ जाएगा इसका। उसके बाद में आपको क्या करना है, जितना टाइम दिया गया उसका डिवाइड करना है। क्वेश्चन को मैंने समझाने में आपसे 4-5 मिनट लिया है, लेकिन इस लेवल पे क्वेश्चन आता है तो एनडीए में भी हवा नहीं लगती है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अब देखिए आगे अपन यहाँ पे बात करें तो जो आपके जो वेक्टर्स है उनके अपन रिजोल्यूशन की बात करें, यानी वियोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन 2D और 3D में उनके वियोजन की बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद में बहुत जबरदस्त जो क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए RESOLUTION रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स यानी सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन, ठीक है। सदिशों का वियोजन अपन करेंगे और फर्स्ट अपन ले रहे हैं यहाँ पे 2D में, ठीक है। द्विविमीय गति जिसको आप कहते हो, मतलब द्विविमीय निर्देशांक ले लो, आप गति की बात नहीं करो, निर्देशांक की बात करते हैं 2D, 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें 2 अक्ष हम लेंगे और 2 अक्षों में बड़ा इंटरेस्टिंग आपका कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा क्या, कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये 2D में हम निर्देशांक कैसे लेंगे, ठीक है, वियोजन कैसे करेंगे। आप मुझे बताइए, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे रस्सी यहाँ पे बांध के इसको ऊपर की ओर खींच रहा हूँ, यानी मैं इस ऑब्जेक्ट को खींच के दूर तक लेके जाना चाहता हूँ। तो मैंने रस्सी बांधी, फिर मैंने इस रस्सी को पकड़ा, तो ये रस्सी अब इसके समांतर तो रहेगी नहीं, ये रस्सी इस तरीके से ऊपर उठ जाएगी। तो रस्सी को ऊपर की ओर मैं बल F लगा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर की ओर बल F लगा रहा हूँ। तो ये जो बल F है वो 2 दिशाओं में लग रहा है, ये बल F ऊपर की ओर भी लग रहा है और ये बल इस दिशा में भी लग रहा है, क्योंकि रस्सी ऐसे इस एंगल पे है, ठीक है। तो इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर फटाफट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका ये रहता है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे मैं फोर्स एफ अप्लाई कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। फोर्स एफ अप्लाई किया हमने रस्सी के साथ, तो जो फोर्स एफ है ना, इसके 2 घटक हो गए, एक एक्स एक्स की दिशा में और दूसरा वाई एक्स की दिशा में। अब यहाँ पे बहुत बड़ा पंगा क्या होता है, जैसे ये आपका जो क्षैतिज है उसके साथ थीटा एंगल बनाता है, तो फोर्स के जो 2 घटक है वो कौन कौन से है, ठीक है। तो उसके लिए आप त्रिभुज बना के इसमें आप cos थीटा, आधार बटा काट वो चीजें करो, लेकिन मैं आपको शॉर्ट बताऊं क्योंकि आपको बोर्ड की क्लास तक एग्जाम तो देना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ था जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ हमेशा क्या आएगा, cos थीटा। तो ये हो गया आपका f cos थीटा, और दूसरा जिसके थीटा आ गया f cos थीटा, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लंबवत जो आपका कंपोनेंट होगा, जो घटक होगा, वो हो जाएगा आपका f sin थीटा। अगर आप निकालना चाहो तो त्रिभुज काम में ले लेना, इन त्रिभुज से आप फाइंड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आ जाएगा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स F था वो 2 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, एक आपका F sin थीटा और दूसरा F cos थीटा। तो जो F cos थीटा मैं इसको फोर्स का घटक लिख सकता हूँ, कंपोनेंट लिख सकता हूँ एफ एक्स बराबर एफ cos थीटा, और मैं इसको लिख सकता हूँ एफ वाई बराबर एफ sin थीटा। तो इसका मतलब एफ एक्स और एफ वाई का अगर अपन मतलब जोड़ दें, एडिशन कर दें, तो वो आपको किसके रूप में मतलब वैल्यू मिलेगी, आपको फोर्स के रूप में मिलेगी, यानी इन दोनों घटकों का योग बल के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक ये लगा देंगे कि एक्स एक्स की दिशा में क्या आ रहा है घटक, वाई एक्स की दिशा में क्या आ रहा है, फिर इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा। रिजल्टेंट अपन निकालने जाएंगे तो बिल्कुल कुछ ही नहीं है, सिंपल सा लॉजिक निकाल देंगे। यहाँ पे mod ऑफ ए बराबर आपका अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका ए वाई स्क्वायर, ये रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे अगर 2D की बात करें तो, ठीक है। और यही अगर क्वेश्चन में आपका 3D में देता हूं तो mod ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट में वही आपके 3 कंपोनेंट है, तीनों का आप कर दो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और तीसरा जो कंपोनेंट लेंगे वो जेड एक्स की दिशा में ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा आपका ए जेड स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये आपको रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए कुछ आपके जो सदिशों का वियोजन है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है, इसमें बेसिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात कर लिया है। अब यहाँ पे एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स को बताने के लिए यहाँ पे जो आपके यूनिट वेक्टर होते हैं आई के जे के और के भी इनके साथ में देखने को मिलेंगे जब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे आगे, तो वहां पे ये चीज भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आई कैप जे कैप, यहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप साथ में आ जाएगा। तो ये आपके कंपोनेंट हो गए। अब इनका एक बेसिक से क्वेश्चन बनता है, जैसे अगर अपन सोल्व करके देखें तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, देखिए एक बार मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। एफ साइन थीटा, जैसे यहाँ पे आपको कहा जाए कि अगर फोर्स यहाँ पे मान लीजिए 10 न्यूटन है, ठीक है, फोर्स आपका 10 न्यूटन है, देन आप फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। आपको जो फोर्स एफ है इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, यानी आपको एक एफ एक्स फाइंड आउट करना है। एफ एक्स क्या हो गया आपका एफ कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थीटा की बात करूँ तो थीटा एंगल में यहाँ पे ले लेता हूँ 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स बराबर एफ एफ की वैल्यू कितना है 10, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस आपका 30, तो कॉस 30 की वैल्यू 10 इंटू कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, कैंसिल आउट हो जाएगा 5। तो बताइए एफ एक्स बराबर कितना आ गया 5√3 न्यूटन,
ठीक है। अगर आप इसी प्रकार एफ वाई फाइंड आउट, बहुत बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, पहले आगे भी पूछे जा सकते हैं। एफ वाई बराबर आपका एफ साइन थीटा, एफ की वैल्यू 10 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू बताइए कितना लेंगे, क्या 60 ले लेंगे, नहीं, एंगल वही रहेगा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। तो जो कंपोनेंट है आपके फोर्स के, वो दो कंपोनेंट इस तरीके से अपन फाइंड आउट करने वाले हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो 1 बाय 1 में आपको भी सॉल्व करवाने वाला हूं। ये बेसिक था, पहले हमने जो आपका वेक्टर्स के सब्सट्रैक्शन देखे, उनका विकलन देखा, बाकी देखा जो बिल्कुल बेसिक था। फिर इसमें जो वियोजन इसमें कुछ ही नहीं है, आपको बिल्कुल बेसिक, कोई डेरिवेशन आपको करना नहीं है। ये आपका 2D में और ये 3D में रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है और अपना काम हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर आपका 2। पहला क्वेश्चन मैंने अभी वो कार वाला आपको बताया दिया था, कार वाला, ठीक है। अभी आ गया दूसरा वाला। कौन सा वाला आया, देखिए क्या है कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एडेड, यानी दो ऐसे वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, आर एडेड टू गिव रिजल्टेंट व्हिच इज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज, यानी जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी उन दोनों वेक्टर के बराबर मैग्नीट्यूड का आ रहा है। दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के थे, उनको ऐड किया हमने, रिजल्ट निकाला उनका, तो रिजल्टेंट जो आया उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो देन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो उन दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है, ठीक है। यदि दो समान परिमाण के सदिशों को जोड़ने पर प्राप्त परिणामी सदिश का परिमाण भी उन सदिशों के समान हो, देन दोनों सदिशों के मध्य का कोण कितना होगा फाइंड करना आपको, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, आपको दोनों जो आपके वेक्टर उनके बीच में एंगल फाइंड करना है। तो अपन यहाँ पे क्या करने वाले, बिल्कुल बेसिक सी बात करने वाले हैं कि यहाँ पे अपन रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो देखिए क्या रहने वाला है, वो आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा, आर स्क्वायर बराबर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab cos थीटा। आई होप आपको याद होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि जो आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर और आपके सदिश बी वेक्टर के बराबर है, और मान लो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। मैंने ए और बी को एक्स माना और आर भी उसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आर स्क्वायर की जगह में लिखा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की जगह में लिखा एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह एक्स और बी की जगह एक्स, ये एक्स गुणा एक्स है, एक्स स्क्वायर cos थीटा। ये थीटा वो एंगल है उन दोनों वेक्टर के बीच में जो हमें फाइंड आउट करना है। देन ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर आके इसका हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर cos थीटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, -1 और 2 का भाग लगा दो, तो -1/2 ये आपका cos थीटा। आपको पता होगा cos थीटा में -1/2 किसकी वैल्यू होती है, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री। cos में 120 डिग्री पर ये जो वैल्यू होती है -1/2 होती है, यानी उन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा होगा cos 120 डिग्री। तो अब मैं आपको एक राज की बात बता दूं, ये कुछ करना ही नहीं है। मेरा चैलेंज ये क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार एयरफोर्स नेवी और एनडी में रिपीट हुआ है। आप पेपर ले लेना एनडी के और पिछले 7-8 साल के पेपर देखना और उसमें ये देखना क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो आपके पास नहीं है, एनडी में तो आप चेक कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और डायरेक्ट 2 सेकंड में आंसर निकालना है। क्या कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऐसे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए जो मैं आपको अनअकैडमी पे देने वाला हूँ। क्वेश्चन को मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया है। इसी कॉन्सेप्ट पे कैसे कैसे क्वेश्चन चेंज होगा और इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं। पहली चीज, यहाँ पे यदि क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि जो दो वेक्टर हैं उनके जो मैग्नीट्यूड है उसी के बराबर का रिजल्ट आपका रिजल्टेंट आ रहा है, परिणामी आ रहा है, ठीक है। परिणामी सदिश का परिमाण भी, मैग्नीट्यूड भी उन दोनों वेक्टर्स के बराबर है। देन अब इसका मतलब तीनों बराबर है, तो एंगल दोनों जो आपके वेक्टर है उसके बीच में 120 डिग्री आएगा, 200% आएगा, फिक्स है ये, ठीक है। दूसरी चीज मैं इसको उल्टा करता हूं और वो क्वेश्चन बढ़ा के मैंने दिया है ना अकेडमी पे, मिल जाएगा आपको, मैंने तैयार कर लिया है। क्या कि यदि यहाँ पे ये कह दिया जाए कि ये जो सदिश ए वेक्टर है और जो सदिश बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड दे दिया, इसका मैग्नीट्यूड दे दिया, ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, और कह दिया कि इनके बीच में बनने वाला कोण 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फाइंड करो। तो मैं क्या कहता हूं, कुछ ही नहीं करना आपको। ये क्वेश्चन बढ़ाया है और बढ़ता है बहुत अच्छा। यदि दो गिवन वेक्टर है वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, एंगल बिटवीन उनके जो बीच में बनता है वो 120 डिग्री है, देन फाइंड द रिजल्टेंट, ठीक है। परिणामी आपको फाइंड करना है, परिणामी फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैग्नीट्यूड ए और बी का जो सेम मैग्नीट्यूड है वो दिया गया है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर कोण 120 बढ़ता है तो तीनों बराबर होंगे, और अगर तीनों बराबर है तो कोण 120 डिग्री बनेगा। दिमाग में डाल लो, आज के बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करना बंद, डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे। ये मेरा चैलेंज है 200%, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आया तो ठीक है, अदरवाइज वीडियो को एक बार रिवर्स करके पीछे देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर आपका 3 और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक वेक्टर दिया गया है जिसका मैग्नीट्यूड है 6, दूसरा वेक्टर दिया गया है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है और अपने को यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड करना है, यानी परिणामी फाइंड आउट करना है। देखिए फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर्स, जो आपको वेक्टर दिए गए हैं उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, परिणामी फाइंड आउट करना है, परिमाण उसका देखना है रिजल्टेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये लिखना है आपको परिणामी सदिश फाइंड आउट करना है, परिणामी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, जो गिवन वेक्टर है उसका। देखिए यहाँ पे एक सदिश है जिसका मान मैग्नीट्यूड है 6 और 1 8, इनके बीच में एंगल दिया है 120 डिग्री का। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आई होप आप सभी को पता होगा। क्या फॉर्मूला होता है, बिल्कुल बहुत अच्छे से बताया हुआ आपको, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए ए और बी की वैल्यू दी गई, आर फाइंड आउट करना है और यहाँ पे ए और बी और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। तो फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, यहीं पे वीडियो को रोक दीजिए और आंसर टिक कर दीजिए फटाफट से। उसके बाद वीडियो आपको प्ले करना है। जब तक मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ पता चलेगा कि आपका आंसर गलत होता है या सही होता है। ठीक है, आपका आंसर 100% गलत होने वाला है। अगर आपने थोड़ी सी भी चूक की है तो कमेंट करके मुझे बताएगा कि गलत था या सही। रोक दो वीडियो को, सोल्व करो इसको। ठीक है, मैं सोल्व करता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपने जल्दीबाजी में क्या किया होगा, आपने जल्दीबाजी इसका जो कोण है, जो एंगल है कॉस थीटा की वैल्यू 120 रख दी होगी। लेकिन मैंने आपको जो पहला वाला लेक्चर दिया था इसका, ये दूसरा लेक्चर, पहले वाले लेक्चर में क्या दिया था कि जो अपन रिजल्टेंट फाइंड करते हैं वेक्टर का, उसमें हेड टू हेड या टेल टू टेल वो मिल आते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक का तो हेड है लेकिन दूसरे का क्या था, टेल। तो ये जो एंगल है वो 120 डिग्री इन दोनों सदिशों के बीच में नहीं है। ठीक है, अगर इन दोनों सदिशों के बीच में आपको एंगल निकालना है तो फिर इस सदिश को आप पैरेलल शिफ्ट कर लो, इस सदिश को आप आगे ले आओ, इस सदिश को आप यहाँ पे ले आओ आगे। ठीक है, इस सदिश को उठा के यहाँ ले आए। ठीक है, तो ये कितना था 6 और ये कितना था 8। ठीक है, तो ये जो 6 वाला यहाँ पे आ गया और 8 वाला यहाँ पे। अब देखो इस वेक्टर का ये टेल है और इसका भी टेल है, तो ये जो एंगल बताओ कितना बच गया, 60 डिग्री बच गया। ठीक है, अब कहानी पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है और अगर आपने गलत हो गया तो आपको भी चेहरे पे स्माइल आ रही होगी, यार मैंने तो सोचा ही नहीं है, और कॉन्फिडेंस जल्दीबाजी। ठीक है, तो ये 60 डिग्री दोनों के बीच में आ रहा है एंगल। तो अब देखिए ये क्वेश्चन इसीलिए इंपोर्टेंट था क्वेश्चन, और बाकी कोई इंपोर्टेंस नहीं है, आगे कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया डायरेक्ट 36 और बी की वैल्यू कितनी 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस 2, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 8, cos थीटा की वैल्यू cos 60। ठीक है, cos 60 डिग्री बराबर ये हो गया आपका 100 प्लस ये हो गया आपका 48 ना, एक मिनट ऐसे रखते हैं 2 इंटू 48 6 इंटू 8, cos 60 की वैल्यू 1/2, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था, कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना हो गया 148, देन ये आर स्क्वायर आ रहा है आपका, आपको क्या फाइंड करना आर, देन अंडर 148 और 148 आपका ऑप्शन क्या होगा सी, जबकि आपने क्या किया होगा √52। ठीक है, आपने ऑप्शन शायद बी को टिक किया होगा जो कि आपका क्या हो चुका है, गलत हो गया होगा। ठीक है, तो इसलिए ये जल्दीबाजी में जो क्वेश्चन हम गलत करते हैं और ऑप्शन में भी वो ऑप्शन अपने को जो आंसर हमारा मिल जाता है और बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, केवल गलत करवाने के लिए अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या समझते हैं कि द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी दो वेक्टर हैं जिनका सम और डिफरेंस यानी योग और विकलन जिसको हम कहें उनका मैग्नीट्यूड सेम है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड सेम है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो जो दोनों वेक्टर आपको दिए गए उनके बीच का एंगल फाइंड आपको करना है। दो सदिशों का योग और विकलन का परिमाण समान है। ठीक है, जो परिमाण आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है वो सेम है, तो यहाँ पे दोनों सदिशों के मध्य का कोण कितना होगा, ऑप्शन आपको दिए गए, सोल्व करना स्टार्ट कर दो, मजा आने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सुपर क्वेश्चन कहूंगा मैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन और बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट होता है, पूछा जाता है। क्वेश्चन में कहा गया कि मान लीजिए कोई वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा आपका बी वेक्टर है, एक अपने इसका सम कर दिया और एक इसका अपन क्या कर रहे हैं, आपका जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे साइन माइनस का ले रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैंने बताया सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है, एडिशन ही होता है, लेकिन वो लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। मैं ले रहा हूं इनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया था कि इनका मैग्नीट्यूड योग और विकलन का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। ठीक है, तो अब अपन क्या करें, अपनी तरफ से इन दोनों का एक बार होल स्क्वायर कर देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अपन यहाँ पे रिजल्टेंट निकालेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, दूसरा ये सम हो गया, ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया, विकलन हो गया, तो ये हो गया आपका फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस का 2ab इधर आके प्लस का हो गया, तो ये 4ab cos थीटा इक्वल टू 0।
4 जीरो हो नहीं सकता, ए भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वेक्टर दिए गए तो उनको जीरो जीरो वेक्टर बोला नहीं, हमारे को वेक्टर बोला ना, जीरो नहीं बोला गया है, ठीक है। तो वहां पे देखिए ए भी जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब cos थीटा बराबर क्या होगा, जीरो। और आप मुझे बताइए cos में थीटा बराबर जीरो कितने डिग्री की वैल्यू होती है, थीटा बराबर 90 डिग्री। और ये थीटा क्या था, ये थीटा क्या होता है, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ठीक है। ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में cos थीटा जो लेते हैं वो थीटा उन दोनों के बीच का एंगल होता है। बहुत अच्छे से मैं पहली क्लास में आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों जो आपके वेक्टर है उनके बीच में बनने वाला जो एंगल है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। जो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेके आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आपका इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है घुमा के, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना, शॉर्ट ट्रिक सुपर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पढ़ो, सम सब्ट्रैक्शन यानी योग और व्यवकलन जो है, जो आपका सम और डिफरेंस है वो बराबर है मैग्नीट्यूड में, देन डायरेक्ट आपको ऑप्शन क्लिक करना है, वो आपका ऑप्शन सी होगा 90 डिग्री। इन लाइफ कभी भी क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, आंसर कभी चेंज नहीं होगा। ये अगर इनका परिमाण सेम होता है तो डायरेक्ट ऑप्शन सी क्लिक करेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ भी नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन में देखो 90 डिग्री कहां है, क्लिक करो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, mod of a vector equal to 3, mod of b vector equal to 4, mod of c vector equal to 5, then find the angle between a vector and b vector। a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर तरीके से क्वेश्चन को घुमा के बताऊंगा, सुपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको जो गिवन कंडीशन उसको नीचे ले आते हैं। a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर c वेक्टर बराबर क्या है, 0। एक काम करिए, a वेक्टर प्लस b वेक्टर को साइड में रखिए, सी वेक्टर को उधर ले जाइए, किसका हो गया, माइनस का, क्या ले लीजिए, इसका मोड, क्या कर दीजिए, इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैंने ए बी को इधर क्यों रखा, क्योंकि ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करना है, और यहाँ पे जो एंगल आता है cos थीटा वो इधर जो सदिश होते हैं उन्हीं के बीच में आता है, और इधर मैंने क्या रखा है, ए और बी, यही राज इसमें छुपा हुआ है। बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर। चलो अपने को ए बी और सी के मोड दिए तो रखते हैं, ए का मोड कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, बी का मोड कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16। अच्छा 2ab, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, cos थीटा बराबर सी की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ये 9 प्लस 16 25, 25 0 हो गया। ये देखिए हो गया 24 cos थीटा बराबर 0, 24 0 हो नहीं सकता, cos थीटा बराबर 0। देन अपने को पता है cos में थीटा की वैल्यू कितनी, 0 कब होगी, जब थीटा बराबर कितना हो 90, थीटा बराबर 90 होगा। जो सदिश आपका ए और बी वेक्टर है इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनने वाला है। सुपर क्वेश्चन कहूंगा। इसी क्वेश्चन को आगे कैसे घुमाया जा सकता है, यहाँ पर आपको एंगल पूछा जा सकता है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के लिए पूछेगा तो ए और सी को इधर रखेंगे और बी को इधर लेके आएंगे, ध्यान रखिएगा बी उधर चला जाएगा, क्योंकि जिसके बीच में एंगल आएगा उसमें यहाँ पे cos थीटा वही रखना है। तो अगर ए और सी के बीच में पूछा तो ए और सी इधर रखेंगे, बी को उधर लेके जाएंगे, वैल्यू रखेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे और आंसर आपके सामने होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुपर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कहेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन आपको सोल्व करने के बाद आंसर आपके सामने दिख जाएंगे। जो भी आंसर हर बार 90 नहीं आएगा, ये मत सोचना कि सर हर बार 90 आएगा इसमें, अगर ऐसा दिया हो तो नहीं, ये डिपेंड करेगा इसके मोड पे। ये देखिए मैंने पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा दिए 3 4 और 5, इसलिए ये पूरा 0 हो गया, लेकिन दूसरी वैल्यू आएगी तो 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो 90 नहीं आएगा, कोई और भी वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत की है, बहुत अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन आपके लिए लिया है, बहुत ज्यादा वीडियो को लंबे समय तक वीडियो को शूट किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, और यहां तक आए हो तो जरूर से लाइक करके जाइएगा, और एक शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर से करिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप जहां से भी एक बच्चा सब्सक्राइब आपकी तरफ से यहाँ पे जुड़ता है, बहुत बहुत बड़ा उपकार होगा उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाने वाला है। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट पार्ट 3rd में, जहां पर अपन बात करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में और आगे की जो वेक्टर से रिलेटेड आपके डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है उनके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।